हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो वीकली करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट है जो 8 से 15 मई 2020 के बीच का है। इस वीडियो में 40 क्वेश्चन लिए गए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? 7 मई को मनाया गया है। और इसको मनाता कौन है? तो इसको IAAF मतलब कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन मनाता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मोनाको में है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन ने रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सांसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सांसद अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं, इनको लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बात आई है इराक की, तो इराक की राजधानी है बगदाद और मुद्रा क्या है? दीनार है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में श्रीकांत माधव को किस कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो IOCL कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किसको? श्रीकांत माधव वैद्य को। IOCL का फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसकी स्थापना हुई थी 1959 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो गरुण नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कौन इस समय हैं? हरदीप सिंह पुरी हैं। और जो गरुण है GARUN, तो G फॉर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स, ये फुल फॉर्म है गरुण का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस अभी हाल में ही 8 मई को मनाया गया है। और 8 मई हमारे लिए एक और वर्ल्ड मतलब कि ये विश्व दिवस मनाता है, वो है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है, तो हमें दोनों याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय आयुष एवं परिवार कल्याण मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहर फंसे हुए लोगों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाहर फंसे हुए लोगों के लिए जन सुनवाई पोर्टल को लॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश से 2-3 चीज़ें और हमें याद रखनी होंगी क्योंकि वो हाल में ही घटित हुई हैं। एक तो जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना है, दूसरा है वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी बदलने की घोषणा की है? तो ईरान ने भी हाल में ही अपने देश की करेंसी बदलने की घोषणा की है। पहले क्या थी? पहले ईरानी रियाल थी और अब क्या हो गई है? तोमान, TOMAN, तोमान हो गई है। और प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट कौन है? ईरान के हसन रूहानी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इलिसा कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इलिसा कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर अजिंक्य रहाणे को चुना गया है। ये एक इंडियन क्रिकेटर हैं। और बात करते हैं इलिसा की, तो ये एक ऐप है जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिखाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में UNEP में दोबारा भारत का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दिया मिर्जा को UNEP में दोबारा भारत का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कब तक के लिए? 2022 तक
2022 तक के लिए, मतलब कि 2 वर्ष के लिए। और यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा वंदे भारत मिशन को लॉन्च किया है? जो विदेशों में फंसे हुए हैं कोविड-19 के चलते, उनको वंदे भारत मिशन के तहत भारत में लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग द क्राइसिस पर 2 दिवसीय वेबिनार कहाँ शुरू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग ए क्राइसिस पर 2 दिवसीय वेबिनार शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? तो 9 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया गया है। इस बार की थीम थी बर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड्स। थीम हमें जरूर याद रखनी है, फिर से बता रहे हैं, बर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड्स। और इसके साथ में एक और फैक्ट है कि यह साल में 2 बार मनाया जाता है। एक तो मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, जो इस बार 9 मई को पड़ा था, और दूसरा अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस करके साल में ये 2 बार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी हाल में ही प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है। प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, और यह इसकी राजधानी जो है वो लखनऊ है और गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान वायुसेना में पायलट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले हिंदू व्यक्ति कौन है? तो कौन है? राहुल देव हैं। कौन है? राहुल देव हैं। और पाकिस्तान से हमें एक और क्वेश्चन मिलता है, वो ये है कि आयशा मुगल को यूएन भेजने वाला यह पहला देश है, क्योंकि आयशा मुगल जो हैं वो ट्रांसजेंडर हैं। तो आयशा मुगल को यूएन भेजने वाला पाकिस्तान ऐसा पहला देश बना है जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति को भेजा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो मूडीज ने भारत की विकास दर 2021 में 0% रहने का अनुमान लगाया है, और पहले ये कितना अनुमान लगाया था? 2.6% लगाया था, लेकिन अब घटा करके कितना कर दिया है? 0 कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे फिर से मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कुमार संगकारा को दोबारा से मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष चुना गया है, और ये श्रीलंका के महान क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 37 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो टाटा पावर ने रक्षा मंत्रालय से एक समझौता किया है, जिसके अंतर्गत 37 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण का कार्य किया जाएगा। और इस समय टाटा पावर के प्रेसिडेंट जो हैं वो चंद्रशेखर नटराजन हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सिद्धार्थ वरदराजन को 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आई किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट उपयोगकर्ता अधिक हैं? तो IAMAI की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट उपयोगकर्ता अधिक हैं। IAMAI का फुल फॉर्म है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी हाल में ही मंडी अधिनियम में संशोधन किया है। और मध्य प्रदेश से हमें 3-4 क्वेश्चन और मिलते हैं, क्योंकि ये सभी हाल में ही चीज़ें घटित हुई हैं। एक तो जीवन अमृत योजना को इसने लॉन्च किया है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। दूसरा जीवन शक्ति योजना को लॉन्च किया है, जिससे कि महिलाएं सशक्तिकरण के लिए, मतलब महिलाएं मास्क बनाएंगी और केंद्र सरकार को 11 रुपये में बेचेंगी। इसने एक टॉप पेरेंट ऐप को लॉन्च किया है स्टूडेंट के लिए, और संकल्प योजना को भी अभी शुरुआत की है, जो बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए।
और रेडियो स्कूल को भी शुरू किया है। तो ये कुछ मध्य प्रदेश से संबंधित जानकारियाँ थीं और हमें ये सभी याद रखनी होंगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो WHO ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यह 1948 में 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और बात करते हैं कि यह जो है डाक टिकट जो लॉन्च किया गया है ये किसके उपलक्ष्य में किया गया है? तो चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह जारी किया गया है। किसके? चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया गया है? तो 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस मनाया गया है। तो 11 मई मनाने को कारण क्या है? तो 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में एक परमाणु मिसाइल का परीक्षण हुआ था और वह सफल हुआ था, इसलिए 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में फियर ऑफ गॉड पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? तो फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक बोम्बदेवरा चंद्रवदन हैं। कौन है? बोम्बदेवरा चंद्रवदन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार DPS नेगी ने संभाला है। और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री केंद्रीय मंत्री कौन है? संतोष गंगवार हैं जो बरेली से मनोनीत किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मिशन सागर शुरू किया है? तो भारत ने मिशन सागर को शुरू किया है। यह मिशन सागर को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो पूर्वी हिंद सागर क्षेत्रों के देशों की सहायता के लिए यह शुरू किया गया है। कौन सा मिशन? सागर, SAGAR। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया है। और इस बार की जो थीम थी वो थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू द हेल्थ। क्या थी? नर्सिंग द वर्ल्ड टू द हेल्थ। और यह 12 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती होती है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में कहाँ प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो हाल ही में बेंगलुरु में प्राणवायु कार्यक्रम को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत की किस सशस्त्र सेना की पहल है? तो भारतीय नौसेना की पहल है। कौन सी पहल है? मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच। ठीक है, तो भारत नौसेना प्रमुख इस समय कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह हैं। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे हैं और वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया हैं। तो ये तीनों हमें प्रमुख भी याद रखने जरूर हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है? तो इजराइल ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है। और इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में दीपा मलिक ने
संन्यास की घोषणा की है। एक ये पैरा एथलीट हैं। और दीपा मलिक से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हाल ही ये एक ऐसी पैरा एथलीट है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। ये मात्र एक पहली महिला है, या कह सकते हैं अभी तक एक ही महिला ऐसी हुई है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है पैरा कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। तो बेंगलुरु हवाई अड्डे को, जिसे हम कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से भी जानते हैं, इसे भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तो झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। और इसके अलावा भी हाल में ही चार चीज़ों को जीआई टैग और मिला है, उनको भी हम रिवीजन करा रहे हैं। एक तो ब्लैक राइस जो मणिपुर से बिलोंग करता है, इसको जीआई टैग मिला है। दूसरा गोरखपुर के टेरिकोटा को मिला है। तीसरा जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को मिला है। और चौथा तमिलनाडु के किदलई मिताई को जीआई टैग मिला है। और पांचवा हाल में ही सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तो हमें सभी याद रखने बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशन कप जीता है। तो अभी हाल में ही चीन ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशन कप जीता है और यह अमेरिका को हरा करके जीता है। और यह पहला चांस ऐसा है, पहली बार जो ऑनलाइन नेशन कप हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अभी हाल में ही CBSE के नए अध्यक्ष मनोज आहूजा बने हैं। CBSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल को लॉन्च किया है। तो MSME मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल को लॉन्च किया है। MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो एस फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और MSME मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो प्रेजेंट टाइम में नितिन गडकरी हैं। तो ये आज के 40 क्वेश्चन थे जो 8 से 15 मई के बीच के थे और ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। और उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ करके हमारे वीडियो को शेयर एंड लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।